और सुल्तानपुर में हलचल। भ्रष्ट लेखपाल हमीद को लेकर एसडीएम चंद्रप्रकाश पाठक से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 12 तारीख तक जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी और आश्वासन देकर मामले को टाल दिया। वहीं डीएम रवीश गुप्ता बैठक कर डीएम ऑफिस से निकल गए। फोन पर बातचीत में स्टेनो के द्वारा फोन उठाने पर साहब से जल्द ही बात करने की बात कहकर फोन काट दिया गया। फिलहाल लेखपाल हमीद की जांच की फाइल कलेक्ट्रेट कार्यालय में महीनों से चल रही है, लेकिन उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। अब ऐसे में यही सवाल है कि यूं फाइल कार्यालयों में चक्कर काटती रहेगी या फिर ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर, लेखपाल पर कोई कार्रवाई भी होगी। अनिकेत तिवारी लगातार इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। उनके साथ जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित ग्रामीण हैं, जो नाराज हैं भ्रष्ट लेखपाल के चलते, वो लगातार अपनी शिकायतें दर्ज कराना चाहते हैं। अनिकेत, आपके पास आते हुए जो पीड़ित लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो कई महीने से चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनसे बातचीत कीजिए और जाने इस समय किस तरह वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। देखिए पूजा, हमारे साथ में एक पीड़ित और भी हैं, बबलू हैं, जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर तक, उनके कार्यालय, उनके आवास तक अपना शिकायत का जो प्रार्थना पत्र है वो भेजा। उसके बावजूद भी जो शिकायत पर जो सुनवाई है वो किस तरह से हो रही है, खुद इनकी जुबानी आप सुनिए कि किस तरह से सुल्तानपुर में जो जिला प्रशासन है वो मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद में जो शिकायत पर निस्तारीकरण करता है वो किस तरह से कर रहा है। बबलू जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपने शिकायत करी इस पूरे मामले में, क्या चीजें निकल कर आई? सर, ऐसा है कि मैंने मुख्यमंत्री महोदय को ये जो है रिमाइंडर जो किया, जब पहली बार कुछ नहीं हुआ तो दोबारा फिर मैंने किया तो ये बताया कि इन्होंने अपनी जांच खुद ही करके इन्होंने लगा दिया। और जब हमने पोर्टल से निकाला, उनकी फ़ोटो भी इसमें है, तो दोबारा निस्तारण में जब मैंने फिर जन सुनवाई से निकाला, निस्तारित कर दिया गया, उन्होंने दिखाया। फिर जब मैंने निकाला तो उसमें दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले उसकी क्या जाँच करके वो कह रहे हैं कि उप जिलाधिकारी को दीजिए। तो मैं डीएम महोदय को भी दे चुका और मुख्यमंत्री महोदय को भी दे चुका, तो अब उसके बाद एसडीएम को दिया जाए। मतलब कुल मिला के घूम फिर के वहीं आके रुकते हैं और उनका कहना ये है कि मेरे खिलाफ़ कुछ होना नहीं है, मैं ऊपर तक पैसा पहुंचाता हूं। तो कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। ये मैंने 13/5 को दिया और उसके बाद फिर जून में फिर दिया और उसमें हुआ कुछ नहीं आज तक। देखिए पूजा, एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है। पीड़ित है सिद्दीकी साहब भी हमारे यहाँ पर ग्रामीण हैं, वहीं पर मौजूद हैं, वहीं पर रहते हैं। ये भी, इनकी भी शिकायतें हैं। ये भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो लेखपाल हमीद है उनसे ग्रामीण कहीं कहीं त्रस्त है। सिद्दीकी साहब, क्या समस्या है लेखपाल हमीद? जो भी काम होता कहा जाता है बगैर पैसे के काम नहीं होता, बस ये जान लीजिए। पूरा निचोड़ मैंने बता दिया, बिना पैसे कोई काम नहीं करना उनको, बस सिंपल सी बात है। देखिए पूजा, ये सीधा साफ आरोप कहीं ना कहीं ग्रामीण लगातार हमीद पर लगा रहे हैं। जो लेखपाल हमीद सुल्तानपुर में तैनात है, मछरौली पंचायत में जो तैनाती है जिनकी, जो ग्रामीण में जिनका काम है कि ग्रामीणों को सुलभता दें, ग्रामीणों के लिए काम करें। जो लगातार प्रदेश में विकास को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में विकास की रफ्तार है, उस पर कहीं ना कहीं अड़िंगा लगाते हुए इस तरीके के लेखपाल सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर यह बात निकल कर आ रही है पूजा कि बिना पैसे लेन देन के लेखपाल हमीद कोई काम नहीं करते हैं। लगातार जो ग्रामीण हैं, जो मछरौली के जो ग्रामीण हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि लगातार जो लेखपाल है वो वसूली करते हैं। ग्राम सभा की जो जमीनें उन पर कब्जा करवा रहे हैं, जो तालाबों की जमीन है उन पर कब्जा करवा रहे हैं। तो तमाम इस तरीके के आरोप जो लेखपाल हमीद है उन पर लगते हुए पूजा नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत होने के बावजूद भी आखिर क्या वजह है, क्यों जिला प्रशासन लेखपाल हमीद को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करता हुआ नजर आ रहा है पूजा? लगातार एसडीएम साहब से बात की जा रही है, लगातार डीएम से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है पूजा, लेकिन लगातार कार्रवाई सिफर नजर आ रही है। ये बात कही जा रही है कि आने वाले 11 से 12 तारीख के बीच में जब व्यवस्था खत्म हो जाएगी उसके बाद में इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे वो मीडिया से साझा किए जाएंगे। सवाल पूजा लगातार ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जिले में बैठे प्रशासन के जो अधिकारी है वो सुनते हुए नजर नहीं आ रहे पूजा, क्योंकि बहुत दिनों से लगातार नेटवर्क टेनिस बड़ी खबर पर लगा हुआ है, बना हुआ है, ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार अग्रसर है। कुछ दिन पहले भी खुद जो लेखपाल है उसकी हिमाकत देखिए, उसकी दबंगाई देखिए। वो खुद कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि पैसे की तो बंदरबाट होती है। देखिए पूजा, यकीनन तौर पर लगातार जिस तरह से ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि जो लेखपाल हमीद है वो बिना पैसे लेन देन लिए कोई काम नहीं करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक पीड़ित को आपने सुना पूजा, उन्होंने कहा कि नक्शे में ये देखकर बताने का कि जमीन आपकी कहां पर है, इस बात का 25,000 रुपया लेखपाल हमीद मांग रहे हैं। इसके साथ
तमाम ऐसे आरोप लेखपाल हमीद पर लग रहे हैं जो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है, संदेह में है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की मेहरबानी ही कहेंगे इसको कि आखिर अभी तक महीनों बीत जाने के बाद में हमीद नाम के इस लेखपाल पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई पूजा होती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल जब हम सुल्तानपुर अपनी टीम को लेकर पहुंचे हैं और एसडीएम साहब से इस पूरे मामले पर बात करी और उनसे पूछा कि महीने बीत जाने के बाद साहब ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अभी तक हमीद को लेकर कोई कार्रवाई की संस्तुति जिला प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं की गई है, तो उन्होंने व्यस्तता का कारण बताया और आने वाले की समय में जो 11 और 12 तारीख पड़ने वाली है, उन्होंने कहा लेकिन हमने कि भी जांच तय रिपोर्ट किया सामने है आ जाएगी और अनिकेत पूरे कि तथ्य सामने आएंगे। उसके बाद ग्रामीणों की आवाज प्रशासन तक पहुंचाकर रहेंगे और इस भ्रष्ट लेखपाल पर प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। शुक्रिया आपका अनिकेत तिवारी, जुड़ने के लिए। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे।